हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अब हम अप्लाइड फिजिक्स का जो टॉपिक पढ़ रहे थे, वर्क पावर एंड एनर्जी, उसका एक टॉपिक है कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉर ए फ्री फॉलिंग बॉडी और टोटल एनर्जी कैलकुलेशन फॉर द डिफरेंट पॉइंट फॉर ए फ्री फॉलिंग बॉडी। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है, जो हमारी एनर्जी है वो स्टार्टिंग में और लास्ट में क्या होती है, एक जैसी होती है। यदि हम इसमें देखें तो इसमें क्या करेंगे कि यदि हम माने कि एक फ्लोर है, फ्लोर पे एक बॉल रखी हुई है और बॉल को हम क्या करें, यहाँ से ड्रॉप कर दें। तो जब बॉल को ड्रॉप करेंगे, पहले बॉल कहाँ रखी हुई है, यहाँ पे रखी हुई है, ग्राउंड से कितनी हाइट पे रखी हुई है, एच हाइट पे रखी हुई है। तो इस केस में इसको यदि हम माने ए वाली पोजीशन, नीचे इधर माने हम क्या, इधर जब ये बॉल नीचे आ जाएगी तो इसको माने हम बी वाली पोजीशन, और बीच में कहीं बॉल इधर जब बीच में रहेगी तो इसको माने यदि हम सी पोजीशन। तो यदि हम निकालें कि टोटल एनर्जी एट ए इक्वल टू क्या होगा, टोटल एनर्जी एट ए क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी एट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए। ठीक है, क्योंकि देखो स्टार्टिंग में यहाँ पे बॉल केवल रखी हुई है, उसमें कोई वेलोसिटी तो है नहीं, तो v बराबर क्या हो जाए, इसके इसमें जीरो हो जाता है। तो इस काइनेटिक एनर्जी तो हो जाएगी जीरो, प्लस काइनेटिक एनर्जी के बाद पोटेंशियल एनर्जी हमारी कितनी हो जाएगी, mgh। यदि है h हाइट पे रखी हुई है तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी हमारी कितनी होगी, mgh। तो मतलब इस केस में हमारी टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए हमारी कितनी हो गई, mgh हो गई है। ठीक है, और यदि हम कहें कि हमारी बी पॉइंट पे कितनी है, अब ये बॉल जब नीचे आ जाएगी यहाँ पे बी पॉइंट में, तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी हमारी, जीरो, और काइनेटिक एनर्जी बस होगी हाफ एम वी स्क्वायर जितनी है। ऐसी ऊपर हमारी पोटेंशियल एनर्जी बस रहेगी, लेकिन काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, जीरो, क्योंकि वेलोसिटी ही नहीं है। अब जब यहाँ नीचे की तरफ आ जाएगी तो यदि हम इधर निकाले टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी, तो वो होगी काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी, सॉरी है ना, बी। इधर से हम निकाले तो ये होगी हाफ एम वी स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी में, क्योंकि ये एच दूरी हमारी कितनी होगी, जीरो, हम एम जी करें और एच हमारी हो जाएगी जीरो, तो यहाँ से हमारी कितनी आ गई, हाफ एम वी स्क्वायर। मतलब टोटल एनर्जी हमारी बी पॉइंट पे कितनी हो गई, हाफ एम वी स्क्वायर हो गई। शुरुआत में कितनी हो गई, एम जी एच हो गई। टोटल एनर्जी हमेशा क्या रहेगी, कंजर्व रहेगी, जितनी ऊपर एनर्जी है उतनी लास्ट में एनर्जी है। मतलब यहाँ की जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो पूरी चेंज हो गई, किसमें चेंज हो गई है, पूरी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो गई है। यदि कहीं आएगा हमें बीच में निकालना रहेगा यदि टोटल एनर्जी, तो टोटल एनर्जी यदि हमें सी पॉइंट पे निकालना है किसी भी पॉइंट पे, तो क्या होगी, ये पोटेंशियल एनर्जी mgh1, क्योंकि यहाँ से जो दूरी रहेगी mgh1 की, और प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, और v वेलोसिटी भी क्या रहेगी, वो सर्टेन पॉइंट में क्या वेलोसिटी है वो दी गई रहती है। ठीक है, तो मतलब बीच में किसी पॉइंट में कितनी होगी, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस एम जी एच वन। तो याद रखना है, जो पहले एनर्जी है वही लास्ट में रहेगी। यहाँ पे पहले टोटल पोटेंशियल एनर्जी थी, वो पूरी यहाँ पे किस में चेंज हो गई, काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो गई है। तो पहले टोटल एनर्जी एम जी एच थी और बी पे टोटल एनर्जी क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर है। यदि बीच में हम निकालें कहीं पे तो हमारी पोटेंशियल एनर्जी भी रहेगी और काइनेटिक एनर्जी भी रहेगी। ये सारा क्या करा था, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉर ए फ्री फॉलिंग। टॉपिक हमारे में ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी विद एग्जांपल। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी मतलब ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होना हमारा क्या कहलाता है, एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। दी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, मतलब चेंज होना एक फॉर्म से अनदर फॉर्म में, वो हमारा क्या कहलाता है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। क्योंकि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट ओनली कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। इट इज द लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी हैव these examples which shows that energy is transformed from one form to another form। देखिए सबसे पहले जो फर्स्ट अगर हम एग्जांपल देखें तो केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होती है, और इसका एग्जांपल क्या हमारा, बैटरी। केमिकल एनर्जी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होना भी एक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी है, जिसका एग्जांपल क्या हमारा, बैटरी है। उसके बाद हाइड्रोलिक एनर्जी का मैकेनिकल एनर्जी में चेंज होना, मतलब जो डैम में से वाटर फ्लो होता है उसको टरबाइन में स्ट्राइक कराते हैं तो टरबाइन रोटेट करता है, वो हमारा क्या कहलाता है, हाइड्रोलिक एनर्जी का मैकेनिकल एनर्जी में चेंज होना। फिर मैकेनिकल एनर्जी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होना क्या कहलाता है, कि अगर हम टरबाइन को रोटेट करें और उसको जनरेटर से कनेक्ट कर दें
तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है तो वो होता है मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्जन। उसके बाद थर्मल एनर्जी का मैकेनिकल एनर्जी में यदि हम स्टीम को क्या करें, टरबाइन की ब्लेड में टकराए तो टरबाइन घूमने लगता है, ये हमारा कहलाता है थर्मल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी का। उसके बाद जो सोलर एनर्जी है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करना, जैसे सोलर सेल आजकल चल रही है, वो भी हमारा एक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी है। ऐसे ही अगर हम विंड एनर्जी को, जो पवन चक्कियां लगी होती हैं उसमें विंड एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करते हैं, वो भी हमारा एक एग्जाम्पल है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी का। ठीक है, अब हम एक टॉपिक और इसका पढ़ लेते हैं। आपका मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे आने वाले वीडियो में बने रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, है ना, वीडियो को लाइक करें, कमेंट जरूर करें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।